नमस्ते। तो आज स्कॉलरात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक शिक्षण बिंदु लेने जा रहे हैं। वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी जिसको बोलते हैं। वर्ण विचार यानी वर्णों पर हम विचार करेंगे। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण क्या है, फिर इन वर्णों में वर्ण के कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसको पाठ्य पुस्तक को ही साथ लेकर के चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम अभी केंद्रित करेंगे अपने इस कैमरे को पाठ्य पुस्तक। ये देखिए, ये एक किस्म की ध्वनि है, जैसे आ ओ, आ उ। ये क्या है, जब छोटा बच्चा जब कुछ और नहीं बोल पाता है तो इस किस्म की आवाज़, इस किस्म की ध्वनि निकालता है। ऐसे ही छोटी छोटी ध्वनियों को जो है हर ध्वनि के लिए एक अक्षर, एक संकेत, एक वर्ण दिया जाता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। तो क्या हुआ कि मुंह से निकली इन छोटी छोटी ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हमारे मुंह से जो छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती है, अ, आ, ई, क, प, ट, ल, इस किस्म की जो ध्वनि है, इन ध्वनियों को क्या जो लिखित रूप है, जो उसके लिए जो संकेत प्रयुक्त होता है, वो है वर्ण या अक्षर भी कहते हैं उसे। इन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़ कर हम शब्द बनाते हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनता है, और इस प्रकार भाषा बनती जाती है। तो मुंह से निकली हर ध्वनि के लिए एक लिखित रूप से संकेत लिखा जाता है। उन संकेतों को वर्ण कहते हैं, और वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और इस प्रकार वाक्यों से भाषा बन जाती है। अब भाषा के वर्ण के दो भेद होते हैं, दो श्रेणियाँ होती हैं। एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण में क्या आता है, ये हम देखेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और दो और वर्ण होता है जो हम यहाँ नहीं, आगे चर्चा करेंगे। जो आपने पढ़ा होगा वो होता है अंग, और एक होता है अह। ऐसा अंग अह। ये अंग अह को मुख्य स्वर में नहीं लिया जाता है, इसको हम अनुनासिक कहते हैं, और इसको विसर्ग कहते हैं। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को छोड़ दें तो 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग अह, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे ही व्यंजन वर्ण है, आपने बहुत छोटी क्लासों में, अपने नर्सरी या LKG से ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, जिसमें ये 5-5 का ग्रुप बनाया जाता है। इस 5 को, एक को कवर्ग कहते हैं, ये कवर्ग में 5 आता है। वैसे ही च वर्ग में 5 आता है, ट वर्ग में भी 5 आता है, त वर्ग में भी 5 आता है, प वर्ग में भी 5 आता है। फिर ये वर्ग नहीं है, इनका एक अलग ही ग्रुपिंग है। तो इनकी संख्या 33 है। लेकिन ये जो ट वर्ग है, ट वर्ग में ये र, ये जो ड और ढ में ही नीचे बिंदु लगाकर बनाया जाता है ड़ और ढ। ये क्या है? ये है ड, और ये बिंदु नीचे लग गया तो ये ड नहीं है, अभी हो गया ड़। और ये है ढ, और इसके नीचे बिंदु लग गया तो ये हो गया ढ। तो ये है प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा थोड़ा उच्चारण में अंतर है। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ते हैं, इनका उच्चारण भी आप जानते हैं। तो आगे हम चल के इनका विस्तार से देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण, इन वर्णों के अलावा भी हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य आते हैं। जैसे एक आता है अंग, जो मैंने यहाँ लिखा है अंग। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसे वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है ना, हर वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण शब्द में 2 स्थानों पर किया जाता है। शब्द के अंत में म के रूप में, जैसे स्वयं,
तो इस स्वयं को जो म के नीचे हलंत लग गया तो ये आधा म हो गया, तो आधा म के लिए ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है। इसका उच्चारण भी म की तरह है, इसको भी स्वयं कहा जाता है। शब्दों के बीच में, जब शब्दों के बीच में लगाया जाता है तो कहीं तो उनका मीनिंग आधा अंगा की तरह होता है, कहीं आधा य की तरह होता है, इसलिए यहाँ हलंत लगा के दिखाया गया है। कहीं आधा अण की तरह होता है, कहीं आधा न की तरह होता है, और कहीं कहीं आधा म की तरह होता है, यानी बिना स्वर वाले म की तरह होता है। जैसे देखो, ये है गंगा, हम गंगा को ऐसे लिखते हैं गंगा। यहाँ जो इस बिंदु का उच्चारण है वो अंग की तरह होता है, गंगा। यहाँ पर चंचल, इस चंचल हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो बिंदु का उच्चारण है वो या की तरह हो रहा है, चंचल चंचल। डंडा, यहाँ डंडा में ये जो बिंदु है ये अण की तरह उच्चारण है, डंडा डंडा ऐसे। अब पंथ, पंथ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जो ये बिंदु है इसका उच्चारण न की तरह होता है, पंथ। लेकिन यहाँ पर पढ़ा जाता है इसको चंपत। यहाँ जो बिंदु है इसका उच्चारण आधा म की तरह होता है, म की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु है, ये बिंदु अगर अंतिम में है तो ये आधा म की तरह उच्चारण होता है, अगर बीच में है तो ये कहीं अंग की तरह होगा, कहीं या की तरह होगा, कहीं अणा की तरह होगा, कहीं न की तरह होगा, और कहीं म की तरह भी हो सकता है। अब आता है विसर्ग की बात। जो अ है ना, यहाँ जो अह मैंने लिखा था, यहाँ अह, ये वाले अह, तो अह का जो है इसको विसर्ग कहा जाता है। ये विसर्ग क्या है? ये शब्दों के अंत में इसे वर्णों के साथ ऐसे दो बिंदु लगा करके लगाया जाता है, और इसका उच्चारण हिंदी में ह की तरह किया जाता है। जैसे ये प्रात के बीच में दो पॉइंट लगे ना, ये प्रातः पढ़ा जाता है, प्रायः, स्वतः, अतः, ये आदि ह की तरह इसका उच्चारण होता है। वैसे ही अनुस्वार और विसर्ग के बाद एक अनुनासिक भी होता है। इस अनुनासिक में क्या होता है? एक आधा चांद जैसा लगा के उसके ऊपर भी आधा चांद जैसा लगा के उसके ऊपर ये बिंदु लगा जाता है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। तो इसे वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में क्या होता है? वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। जैसे गाँव, माँ, इसमें आप देखेंगे कि नाक बोलने के में मुंह के साथ साथ नाक भी शामिल है। आंधी, चांद, छाँव, अंधेरा आदि। अब ये जो ड़ और ढ यहाँ हमने दिखाया था, ड़ और ढ, इसका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। ये है ड़ और ये है ढ, ढ, ढ नहीं है, ढ, ढ। इन्हें नव विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ये न्यूली डेवलप्ड कंसोनेंट्स है, नव विकसित व्यंजन कहा जाता है। इनका विकास जो है ट वर्ग के वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु, ये जो ट वर्ग का जो वर्ण है ना, ट वर्ग का, इसके ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर इसको बनाया जाता है। जैसे घोड़ा, सड़क, कपड़ा। बूढ़ा नहीं पड़ता है इसको, बूढ़ा, मूढ़ा। ये चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई। तो ढ और ढ़ में फर्क है। इसको पढ़ाई नहीं कह सकते, पढ़ाई कहते हैं। ये है। वैसे ही आगत वर्ण, आगत वर्ण का मतलब क्या है कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। जैसे औ जो है यूरोपियन भाषा से आई है। ज़ और फ ये अरबी भाषा से आई है, उर्दू में जिसका उपयोग होता है, अभी हिंदी में भी आ गया है। तो इनमें औ को आगत स्वर, लेकिन ये जो औ क्या है वो आगत स्वर है, और ज और फ क्या है, ये आगत व्यंजन है। तो औ को आगत स्वर था, ज और फ को आगत व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण विकसित किए गए हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में ना ऐसे एक औ की मात्रा के लिए ये लगाया जाता है, डॉक्टर, ऑर्डर, ये सब विदेशी शब्द हैं। डॉक्टर, ऑर्डर, ट्रॉफी, जमींदार, ज़ख्म, सज़ा, फीस, फरेब, फ़कीर, ये सब विदेशी शब्द हैं।
डॉक्टर, ऑर्डर, ट्रॉफी, ये यूरोपियन शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और ज़मींदार, ज़ख्म, सजा, फीस, फ़रेब, फ़कीर आदि ये फ़ारसी और अरबी के शब्द हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये मात्राओं, स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आपको अगर ये पाठ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और जो एक बेल की घंटी का चिन्ह है, बेल है, उस बेल को टच करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को टच करें ताकि आपको इसकी सूचना, जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसकी सूचना तत्काल आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।